क्या जिनका सिलेक्शन होता है वो बहुत पढ़ाई में तेज़ होते हैं या उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग होता है या फिर उनको वो सारे रिसोर्सेज या सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता होता है जिनके बेसिस पे हमें सिलेक्शन लेना है। तो इस वीडियो में मेनली हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको किन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है, किस किस बेसिस पे पढ़ाई करनी है, क्या पैटर्न रहेगा आपका एग्जाम का और क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करें जिसके थ्रू आप बाकी सारे एस्पिरेंट्स से काफ़ी आगे निकल सकते हैं और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे और सारी स्ट्रैटेजीज़ वीडियो जो भी सब्जेक्ट वाइज आपके लिए लेके आते हैं वो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। और हाँ, नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपकी PYQs विद आंसर की और सारे सब्जेक्ट के मैंने और एस्टेट का पेपर आपका और एस्टेट और जो आपके ये NCERT है, SCERT, इसके सारे नोट्स और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर से आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है या कैसे कैसे हमको अपना एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आप PYQs ज़रूर लगाइए। PYQs इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, वो सारे पैटर्न्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसके थ्रू BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और जिस पैटर्न को अगर आप समझ गए ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमें मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको PYQs ज़रूर लगाना है। PYQs लगा के ही हमें ये आइडिया होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से कंडक्ट हो रहे हैं। और हाँ, मैं आपसे एक बात बताऊं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद अपनी बात आपको बता रही हूँ कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था TRE 3 का और उसके पहले मैंने काफ़ी सारे PYQs भी लगाए थे। तो आप यकीन मानिए कि TRE 2 के जो मैथ्स और साइंस का पेपर था ना, उससे 6 से 7 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ उतर के आ गए थे। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब वो क्वेश्चन कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन थे। तो आप सोचिए कि अगर मैंने प्रैक्टिस ना की होती PYQs की तो मैं उन क्वेश्चन में ज़रूर फंस जाती। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको किन किन पैटर्न्स को फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, किस किस बुक्स को पढ़ना है या फिर कैसे कैसे हमें अपनी स्टडीज़ करनी है जिससे हम अच्छे से सिलेक्शन ले पाएँ और हमें ये डाउट ना रहे कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, BPSC का अपना एक पैटर्न है। जिस पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो पैटर्न ये है BPSC का कि BPSC चाहे वो PT का पेपर हो या फिर CPO का पेपर हो या फिर SSC का पेपर हो, BPSC ज़्यादातर अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है और यही चीज़ें TRE 3 में भी लागू होती हैं। काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेड देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को समझ गए ना तो आपको एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान होगा। देखिए, मेरा मानना है कि एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रहता है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, उनसे पूछिए जिनका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया। TRE 1, TRE 2 या TRE 3 में किसी भी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का 1 1 2 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया। तो उस 1 नंबर की कीमत उनसे जाके पूछिए। तो मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप 1 2 नंबर का भी मतलब चांस मत लीजिए, जितना क्वेश्चन सही हो सके उतना करिए ताकि सिलेक्शन में कोई भी डाउट ना रहे, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यही सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि जैसे कि अगर आपने PYQs लगाया और PYQs के लिए मैं आपको बताऊँ कि PYQs इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड आपके BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों के पेपर, ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट थे विद सटीक आंसर की, जो भी मतलब ऑफिशियली आंसर की थी वो सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी। तो आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और उसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं विद आंसर की। तो आप उसको लगा सकते हैं और आप खुद एनालिसिस करेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस जो थे मतलब TRE 2 के TRE 3 में पूछे गए। और ये मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस की बात नहीं करी हूँ, वो तो मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल देके आपको बताया। ये चीज़ें, ये पैटर्न हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में फॉलो होता है। मतलब ये सारे सब्जेक्ट में फॉलो होता है, चाहे वो आपका मैथ साइंस हो, SST हो या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, ये सब में चीज़ें लागू होती हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस तरह से आप PYQs लगा के खुद में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि PYQs को लगाने के बाद आपकी ऑटोमेटिक मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। आप टेस्ट देंगे तो उसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट आएगा आपका और काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने मतलब ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये ज़रूर लगाना है आपको। और क्या बताऊँ आपको, मतलब यू ट्रस्ट मी कि मतलब आप जब ये क्वेश्चंस लगाएंगे ना PYQs, तो आपको देखने को मिलेगा कि
काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं मतलब वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वही सब आ रहे हैं जो आपने पढ़े हैं या किसी भी एग्ज़ाम में रिसेंट पूछे गए हैं। और हाँ, बीपीएससी पीटी का भी पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रिसेंट एग्ज़ाम होता है ना हमारे, उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका जो जीएस का पोर्शन हो गया, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ, साइंस, ये सारी चीज़ें हैं, वो रिसेंट एग्ज़ाम जो भी पूछे गए हैं उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उनको भी ज़रूर लगाइए, उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारी हेल्प आपको मिलेगी। और मैं आगे आपको बताऊँ कि क्वेश्चन हमारे लिए वही टफ होते हैं जो हमने कभी देखे ना हो या जिनकी हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की हो। बट अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है और हमने वो क्वेश्चन देखे हुए हैं और हमने उस क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रह जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। जैसे कि टीआरई 2 का पेपर, टीआरई 2 के जो पेपर्स है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन टीआरई 3 में देखने को मिले। तो क्या हुआ कि वो क्वेश्चन अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली थी या मैंने लगा लिया था, तो फिर वो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की थी। तो मेरे लिए वो क्वेश्चन आप ईजी हो गए। तो ईजी आपके लिए क्वेश्चन तभी हो जाएंगे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपके क्वेश्चन डे बाई डे और आपके लिए ईजी होते चलेंगे। तो मैं बस यही चीज़ें कहूँगी कि आप क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ लगाने से बहुत सारी मतलब काफ़ी सारी आपके अंदर सुधार आता है, काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आता है। और यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, जैसे कि बीपीएससी पीटी का 70th पेपर अभी हुआ है, उसके 2 एग्ज़ाम हुए हैं, एक पेपर लीक हो गया था तो दोबारा पेपर हुआ है। तो उस वजह से भी क्या नाम है, वो 2 पेपर्स आप लगाइए, और वो दोनों पेपर्स विद आंसर की वो भी मैंने अपलोड कर दिया। आप वहाँ से भी चाहें तो जीएस के पोर्शन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट जो भी है उसकी भी प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। और हाँ, सेकेंड थिंग इज़ कि जो मैं आपको बुक बता रही हूँ वो यहाँ दे रखी है, बीपीएससी पीटी की पूर्वालोकन की बुक। दिस बुक इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इस बुक से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो काफ़ी सारा कलेक्शन मिलता है आपको क्वेश्चंस का, तो वहाँ से आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाती है। और मतलब आपको डिफरेंट पैटर्न भी पता चलते हैं कि रिसेंट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें मतलब मिक्स काफ़ी सारे एग्जाम के कलेक्शन, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम में जो भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए वो सबका कलेक्शन है यहाँ पर। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी, जो है आपकी एनसीईआरटी तो मस्ट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। मतलब आपको तो ये सब पता ही है कि हाँ एनसीईआरटी कितना मस्ट है। तो अगर आप मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी मस्ट है। और अगर आप जियोग्राफी तैयार कर रहे हैं तो क्लास 9, 10 एंड 11th की जियोग्राफी मस्ट है। और अगर आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9th और 10th की आपको जियोग्राफी मतलब एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो इस तरह से आप मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और आप खुद देखेंगे कि काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट आपकी मतलब जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जिसमें अगर आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो काफ़ी सारा मतलब उसमें डिफरेंस आएगा। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए आप। मतलब प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक को या फिर किसी भी टेस्ट को दे सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और खुद को एनालिसिस कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं या फिर किस स्टूडेंट से आप कितना लैग कर जा रहे हैं, कहाँ पर आपके कितने कम नंबर आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम नंबर आ रहे हैं। उस टॉपिक की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट पता चलेगा कि हाँ मतलब आपके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, आप उनको खुद दूर करेंगे। तो जब तक आपको अपनी कमी नहीं पता चलती ना, तब तक हम उसको कैसे दूर करेंगे। तो हमको खुद को देखना है, खुद से एनालिसिस करना है कि हमारे अंदर क्या कमी है और उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। तो इस तरह से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी आपकी कोई भी मतलब क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और बाकी कोई भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए या नोट्स चाहिए तो भी आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।